जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, सोशल मीडिया का प्यार यदि परवान चढ़ जाए तो किस हद तक जा सकता है और क्या कुछ घटनाएं घट सकती हैं, आज के घटनाक्रम से हम आपको समझाएंगे। तो साथियों, अभी मैं उपस्थित हूं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत चैनपुर थाना आता है और चैनपुर थाना में एक चेड़ा बार गांव है। मैं वहां पर उपस्थित हूं। मेरे पीछे आप कुछ महिलाओं को देख सकते हैं। इन महिलाओं का फ़ोन आता है, ये बताती हैं कि इन्हें 48 घंटे से बंद करके रखा गया है। इन्हें घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और इनके सास-ससुर के द्वारा प्रताड़ना की जा रही है। जोहार इंडिया न्यूज़ की टीम इनके घर पे पहुंची और पहुंचकर जब हमने दोनों पक्षों से बात की, तो कहानी कुछ और ही निकली। आइए कहानी को विस्तार से समझाते हैं और समझाते हैं कि क्या कुछ वाकया जो है इस घर के अंदर चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सोशल मीडिया वर्ष 2012, सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर वर्ष 2012 में इस कहानी की शुरुआत होती है। इस जिस महिला को आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इनकी बातें एक व्यक्ति से होती है और वो व्यक्ति लगातार इनके संपर्क में रहता है, इनसे बातें करता है, प्यार मोहब्बत की बातें होती है। बातों-बातों में कुछ ऐसा होता है कि वो तय करते हैं कि उन्हें एक स्थान पर मिलना है। वो मिलते भी हैं, मिलकर के बातें होती है और बात के बाद वही होता है जो अक्सर एक घटनाक्रम का हिस्सा होता है। आपस में शारीरिक संबंध बनाने के बाद में ये बातें जब परिवार वालों को पता चलती है, लड़की के द्वारा जब बताई जाती है ये बात, तो तनाव का माहौल होता है पैदा और 23 दिसंबर 2013 को मंदिर में इन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। विवाह के बाद वर्ष 2014 जब लड़की प्रेगनेंसी में होती है, उस वक़्त तनाव की काफ़ी स्थिति पैदा हो जाती है। लड़के के द्वारा जो है, जैसा कि बताया गया है लड़के पक्ष के द्वारा कि लड़के और लड़की में काफ़ी तनाव का माहौल चल रहा था, काफ़ी लड़ाई-झगड़े हो रहे थे और प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जो है लड़के के तरफ से पहला केस किया गया था। यानी कि 2014 वर्ष 2014 में लड़के के दादाजी यानी कि लड़की के बाबा ससुर के द्वारा चैनपुर थाने में प्रथम बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से रिपोर्ट फाइल किया गया था। रिपोर्ट फाइल करने के बाद में लड़के के तरफ से फिर एक और कार्यवाही की गई और 2015 में डाइवोर्स केस किया गया। आप समझ सकते हैं साथियों कि बात कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लड़के पक्ष को डाइवोर्स के लिए जो है थाने में अपील करनी पड़ी, केस करना पड़ा। केस चलने लगा। लड़के पक्ष से भी हम लोगों ने बात किया और लड़की पक्ष से भी बात किया। लड़की से भी इवेन हम लोगों ने बात किया और समझा कि आखिर मामला क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। लड़की के तरफ लड़की को जो है 2016 में नोटिस आया कि आपके ऊपर जो है डाइवोर्स का केस किया गया है। लड़की केस लड़ती है और लड़की के द्वारा वर्ष 2016 में 2 जून 2016 में 498 ए का केस किया जाता है, जो कि प्रताड़ना का केस होता है। केस बहुत लंबा चलता है और ये केस 2016 से लेकर के 2024 तक चलता है, लेकिन इस केस में जीत होती है लड़के की, लड़की केस हार जाती है। डाइवोर्स का केस अभी तक चल रहा है। हमने लड़के के पिता से भी बात की, बात को समझा कि आखिर मामला क्या है, तो उन्होंने कई सारे कागज़ात दिखाए, व्हाट्सएप चैटिंग की जो डिटेल्स है, वो उन्होंने निकलवा कर के दिखाई और उसमें इन्होंने बताया कि विगत 10 वर्ष पहले जो है लड़की के तरफ से कई सारी धमकियाँ आती थी और उन धमकियों में कहा जाता था कि मुझे अगर आप लोग नहीं बात करना चाहते हैं, तो चलिए मैं बात नहीं करूँगी, आपसे कोई संबंध नहीं रखूँगी। लेकिन यदि आप मुझे बार-बार परेशान कर रहे हैं और इस तरह का कर रहे हैं, तो मैं खुद भी ज़हर खा कर के मर जाऊँगी, आप लोगों को भी बर्बाद कर दूँगी। इस तरह की जो व्हाट्सएप चैटिंग की जो डिटेल्स थी, वो मुझे लड़के के पिता ने दिखाई और फिर उसके बाद हम लोगों ने लड़की पक्ष से भी बात किया और आइए जानते हैं और समझते हैं कि लड़की पक्ष चाहती क्या है और ये जो 10 वर्षों से केस चल रहा है, इस केस में जिसमें वो 498 ए केस हार चुकी हैं, डाइवोर्स का मामला अभी तक चल रहा है।
इस बीच में एक और बात आई कि जो जीवन यापन के लिए इन्होंने एक और केस फाइल किया था, उसके लिए इन्हें कुछ राशि भी दी जा रही है। हाँ, 15,000 की राशि इनको शुरू में दी जा रही थी, फिर इन्होंने उसके लिए अपील की थी कि और राशि इन्हें चाहिए, तो अभी इन्हें 35,000 रुपए की राशि इनको लड़के के तरफ से प्रत्येक माह उपलब्ध करवाई जाती है। उनके अकाउंट से ये डायरेक्टली कट जाता है। आइए लड़की से भी बात करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है और वो चाहती आखिर क्या है। तो मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि आप आगे आएँ और दिखाएँ कि लड़की आखिर चाहती क्या है। आपका नाम? कुमारी प्रतिमा सिंह। प्रतिमा जी, हमें ये बताइए कि क्या हालात हैं अभी के और क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी ससुराल वालों से? बस मेरा हस्बैंड मुझे बस वापस चाहिए। मेरा आपका हस्बैंड यहाँ पे बस मेरा हस्बैंड को आप लोग बस बुलवा दीजिए बस और कुछ नहीं। लेकिन ये मामला जो है 10 और 11 वर्षों से चल रहा है चल रहा है। और इस शुरू बीच के में लेवल में चल रहा था, इसीलिए हम इतने साल से अपने ससुराल नहीं आए हुए थे। अभी सारा केस डिस्पोज़ल हुआ है इसीलिए अभी हम आए हैं। तो आप मुझे लेकिन इस बीच में हमको पता भी चला कि ये लोग मेरा हस्बैंड का चोरी-छुपे दूसरा शादी ये लोग करवा दिए हैं। जो शादी गढ़वा ओबरा में हुआ है, ब्रह्मदेव सिंह की बेटी से, जिनसे उनका एक लड़की और एक लड़का है, जिसके साथ वो कलकत्ता में वो रह रहे हैं। क्या कुछ घटनाक्रम है इसके बारे में विस्तार से बताइए। घटनाक्रम ये है कि ये फेसबुक पर फंसा कर ये लड़के से फंसाई और 376 लगा के ये अथी पकड़वा दी थाने से और रांची में जाके रांची में ले गई। ठीक है। तो मुलाकात जो है ये फेसबुक के माध्यम से हुई थी? फेसबुक के माध्यम से। ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये लोगों ने फिर रांची में जाके मंदिर में शादी हो गया। ठीक है। तो गया में नौकरी करता था IOCL में जी। तो वो गया में रहने लगे। हम लोग से कोई मतलब ला, हम लोग यूपी में रहते थे मुगल सराय में। जी। हाँ, हम लोग कहे कि तू लोग रहो भाई, तू लोग बालिग हो जी। स्वतंत्र हो जी। पढ़े लिखे हो। जी। लेकिन आपस में ये लोग मारपीट के अपना लड़के अलग हो गए। अभी उनका पोस्टिंग दुर्गापुर बॉटलिंग प्लांट इंडियन ऑयल में है। मुझे ये बताइए कि जब आपने इन लोगों के ऊपर 498 एक केस किया था, उसके बाद आप कह रही हैं कि आप वापस इस घर में रहना चाहती हैं, तो क्या आपको इतना भरोसा है इन लोगों पर कि आप यहाँ पर सुरक्षित रह सकेंगी? घर है ऐसा थोड़ी है सर कि ये लोग कुछ कर देंगे। जी। ये लोग हमको कुछ करेंगे तो ये लोग को डर नहीं है, या हम इन लोग को कुछ करेंगे तो हमको डर नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहती, आप अगर चाहती थी यहाँ रहना, तो फिर आपने 498 एक केस क्यों किया था? डाइवोर्स केस मेरे पास फाइल किए थे इसलिए हमको करना पड़ा था। ठीक है। लड़का आपका कहाँ रहता है अभी? अभी इंडियन ऑयल में दुर्गापुर में रहता है। दुर्गापुर में रहता है। ठीक है। ठीक है। पहले गया में इंडियन ऑयल में था जी। पोस्टेड, के बाद वो तो ट्रांसफर होते रहता है जी। तो लड़का अपने साथ में नहीं रखना चाहता है क्या? सुनिए, तो वो रखना चाह रहा था। जब ये अलग हो गई जी। तो कोर्ट में 498 की जी। वो लगाया कि लड़के को मारने पीटने लगे सब जाके। ठीक है। कि हमको सब पैसा दे दो। ठीक है। इसके बाद लड़के कहा कि भाई तुम रहो, खाने पीने में क्या दिक्कत है। ठीक है। तो मारने पीटने लगे, वो भागा। एक बाद वो अपना क्रूरल्टी पर 400 डाइवोर्स केस लगा दिया। ठीक है। इधर 400 आके 498 लगा दी। ठीक है। पहले ये लोग मेरे पास जब बच्चा हुआ था, ये लोग को शांति से अगर मैटर सुलझाना था तो लेने के लिए भी मेरे घर आ सकते थे, लेकिन कोई फोन कॉल किसी तरह का कुछ भी नहीं। डायरेक्ट मेरे पास 11 मई 2015 को मेरा बच्चा जन्म लेता है और 2016 में मेरे पास डाइवोर्स का नोटिस पहुंचता है। तो आप मुझे बताइए कि विवाह के इतने वर्षों के बाद आप पहली बार इस घर में आई हैं क्या? हाँ, हम आज पहली बार इस घर में आए हैं। कितने वर्ष हो गए आपके विवाह को? 2013 में मेरा शादी हुआ था। 2013 में। तो क्या लगता है कि इतने वर्षों बाद आप आई हैं, आप सेफली यहाँ पर रह पाएंगी? यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, बट मेरा हस्बैंड को ये लोग बुलावे, जहाँ भी वो रहते हैं हम उनके साथ वहाँ पे रह लेंगे। लेकिन मेरा हस्बैंड का भी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ पे कोई कांटेक्ट वगैरह, मेरा वो नंबर ब्लॉक करके वो रखे हुए हैं। कोर्ट में कहा कि भाई एक समझा दीजिए, हम ले जाने के तैयार है। ये कही कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी जब बेल लेने गया तो कोर्ट बुलाया जी। अच्छा। कोर्ट बुलाने के बाद भी ये पूछा जज कि भाई तुम चल जाओ, लड़का ले जाने के तैयार है, कंजुगल लाइफ शुरू करो। ठीक है। ठीक है। तो ये कहे कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा।
हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अलग रहेंगे, हमको लेकिन maintenance चाहिए। लड़की और लड़की वालों का तो कहना है कि वो यहाँ रहना चाहते हैं। तो वो कोर्ट में क्योंकि लड़का जब ले जाना रहा था तो को जज क्यों लिखा कि जज की नहीं जाने जानबूझ के परेशान कर रही जी। जज के सामने आप जज बुला के बोला कि साथ में चल जाओ, उसका जिम्मेदार हम लेते हैं कि हम नहीं रहेंगे, हमको मेंटेनेंस चाहिए जी। ये मेंटेनेंस फाइल की जी कि हम बाहर रहते हैं जी। ये हमको क्वार्टर में ये भाड़ा है तो लिस्ट मांगा, जज मांगे कि भाई लिस्ट दो का है तो दे तो 35,000 जी। 35,000 इसको बंधा गया। ठीक है, तो लड़की को 35,000 हर महीने मिलता है। हर महीना मिलता है। विगत 10 से 11 वर्ष हो चुके हैं बीच में इस वाकया को। होता था। बीच में जब कोर्ट कचहरी में आना जाना होता था तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत बच्चा का वो फी रिसिप्ट वगैरह के लेकर मेरे से थोड़ा बहुत मैसेज वगैरह बातचीत होता था। जब से ये ऑटो डेबिट वगैरह हुआ है इसके बाद से मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। कितने साल आप लोग साथ में रहे? हम लोग लगभग 1 साल हम लोग साथ में रहे हैं। 1 साल साथ में रहे और फिर 10 साल आप लोग केस लड़े हैं। हाँ, 10 साल से केस चल रहा है। तो साथियों आप लोग साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या घटनाक्रम कुछ हुआ होगा। फेसबुक का प्यार और उसके बाद शादी और शादी के बाद डाइवोर्स और 498 ए जैसे केस जिसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। तो 498 ए केस जो है उसमें तो आप हार चुकी हैं। हाँ, हार चुके हैं। केस हार चुके हैं बट उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम इस घर की बहू नहीं है या हम पंकज कुमार सिंह की पत्नी नहीं है। तो क्या उस केस में आपने ये जिक्र किया था कि हाँ, मैं इस घर में जो है सुनिए, उस समय मजिस्ट्रेट चंदन कुमार गोस्वामी थे। मजिस्ट्रेट साहब बोले कि ठीक है, जिस तरह से आपने शादी किया कंप्लेन करके, एक बार उस घर में आप अपने मर्जी से जाइए, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दूसरी शादी का जब उनके पास बताया तो क्या बोलते हैं चंदन कुमार गोस्वामी कि आपने माला डालते हुए देखा है, सिंदूर लगाते हुए देखा है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाया तो क्या हस्बैंड वाइफ हो गया? तो जैसी जानकारी आप लोगों ने कोर्ट में भी विवाह किया था क्या? हाँ, मेरा जो है कोर्ट मैरिज है, रांची मेरा रजिस्टर्ड मैरिज है। 27 दिसंबर 2013 को मेरा खुद अनिल सिंह मेरे ससुर हैं, वो खड़ा होकर रजिस्टर्ड मैरिज कराए हैं। कोर्ट मैरिज हुआ है, उसका प्रमाण आपके पास में है? हाँ, मेरे पास है, अभी है मेरे पास। तो साथियों लीगल तौर पर जो प्रक्रिया होती है, कोर्ट मैरिज होती है, ये भी कह रही हैं कि इनके जो ससुर हैं उन्होंने खड़े होकर के शादी करवाई है। इसके बाद ये मामला कहाँ फंस रहा है, आइए आगे और समझते हैं। हमारे साथ में इनकी सास यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका नाम? अमलापति देवी। क्या? अमलापति देवी। अमलापति जी, लड़की जिस तरह से बता रही है कि कोर्ट में विवाह हुआ और उस समय जो है आपके हस्बैंड यानी कि लड़की के जो ससुर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी उपस्थिति में जो है यह विवाह करवाया। तो फिर मामला कहाँ फंस रहा है? ये तो आपसी सामंजस्य का मामला लग रहा है। सर, इस मामला अब हम लोग एकदम मैंने शादी करवा के छोड़ दिए कि भाई मनपसंद की शादी है, तुम जाओ। लड़का को भी बोले कि तुम मनपसंद किए हो तो जाओ अपना। हम लोग इसके बाद फिर कुछ नहीं, उल्टा लड़का से उतना बातचीत न कुछ भी नहीं। जी। तो फिर आपने जब इनको पूरी आजादी दे दी, इसके बाद फिर ये डोरिएट जैसे केस जो है आप लोगों के तरफ से लड़की पर जो लगाए गए, किए गए, जिसका मामला अभी तक चल रहा है, जब स्वेच्छा से शादी हुई, सभी की इच्छा से शादी हुई, फिर ये डोरिएट का मामला कैसे आया? डोरियट की मामला सर वो लगाई है तो वो नहीं जानेगी कैसे हुआ, कि हम तो नहीं जानेंगे उसको। अच्छा। हमने उसको देखा भी नहीं था पहले, कोर्ट में जब चढ़े तब देखे। सबसे पहला मामला जो है वो आपके ससुर साहब के तरफ से लगाया गया था, क्या कुछ हुआ था? हमारे ससुर के साहब की तरफ से जैसे ये फोन पर अपने माँ से बात कर रही थी जी। तो फोन में उसका रिकॉर्ड हो जाता था जी। मेरा लड़का का, जी। तो उसने हमारे मोबाइल पर डाल दिया। जी। ये अपने माँ से बात कर रही थी जी। कि अगर हमने उस घर में चले गए तो सारे को हमने जहर दे के मार डालेंगे, ऐसा इन्होंने जिक्र किया। हाँ, जिक्र किया मोबाइल में। जी। तो वही रिकॉर्ड निकाल के हम लोग ने थाना में ससुर हमारे केस किए थे कि भाई तो आप लोगों को अभी भी 10-11 वर्षों के बाद डर है कि लड़की यदि यहाँ रहेगी तो आप लोग को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए सर, हम लोग का ये हमारा घर मतलब समझिए कि हमारा नहीं है, सामूहिक घर है, इसमें 3 परिवार रहते हैं, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो हम इसको कहाँ रखेंगे बोलिए? अब इतना जो इसका दिमाग चलता है, घर में अगर कुछ कर देगी, अभी भी ला के उधर से खा रही है, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मा लेगा? कोई लेगा?
तो हम लोग को फंसाएगी कि नहीं फंसाएगी, इसलिए हमने इसको घुसने नहीं देंगे। और हम तो इससे कल भी बोले कि तुम जाओ, जैसे 10-12 साल केस में लड़ी उस तरह से 2 साल और झेल लो, इसके बाद हम घर बना के देंगे। और आज करे कि हमको हस्बैंड के पास जाना है। यानी कि जो केस अभी मामला जो चल रहा है, आप चाहती हैं कि 2 साल में यदि उसका निर्णय यदि आता है, नहीं, हमने 2 साल इसको इसलिए कहा कि तुम जब घर में रहना चाहती हो तो हम तुमको 2 ठो रूम बना के कहीं दे देंगे, लेकिन इसमें भाई सामूहिक है तो इसमें तो नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए 2 साल क्यों वक्त ले रही हैं? तो एक पैसा रहेगा तब ना, सारा तो कितना बार केस की कुड़की करवाई, थाना से 2-2 बार हमारे यहाँ कुड़की करवाई। तो उस समय वो नहीं सोची कि जब हम झूठा केस किया है तो कुड़की काहे भेज रहे हैं, किसके घर भेज रहे हैं। तो साथियों, हम लोग जो है लड़की की सास से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो इनको रखने के लिए एग्री हैं, लेकिन ये जो सामूहिक तौर पे जो प्रॉपर्टी है, अभी तक इसका बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारे का निष्पादन होने के बाद जो है वो इनके हक और अधिकार के लिए इनको 2 साल का समय दे रही हैं। तो क्या आपको क्या दिक्कत है जब ये बोल रही हैं कि घर बना करके आपको 2 वर्षों में देंगी? तो क्या गारंटी है, जब अभी ये मेरा हस्बैंड को यहाँ पे नहीं बुलवा रही हैं, बोलती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड को हम बेदखल कर दिए हैं, तो फिर चोरी छुपे कैसे आते हैं यहाँ पे? जब बेदखल कर दिए तो फिर इस घर में क्यों आते हैं वो? ठीक है। हाँ, तो ये सब मिलके कि हम अलग रहते हैं, ये है भाड़ा है, ये है 25,000 एक लड़का है जी, 10,000 उसका, 25,000 इसका। जी, तो अलग रहते हैं तो तुम रहो, पेमेंट मिल ही रहा है। जी, लड़का यहाँ नहीं रहता है, जी। हम भी नहीं रहते हैं, जी। हमारा बूढ़े माँ बाप रहते हैं। जी, हैं तो यहाँ आके तुम एक बार केस किए थे यहाँ की, ये बोली थी कि अगर हम उस घर में किसी तरह चले जाएं तो हम सबको जहर दे के मार देंगे। अच्छा, तो हम चैनपुर थाना में हमारे पिताजी ने उस समय चलते थे जी, उन्होंने केस फाइल किया। ठीक है। हैं केस फाइल किया, थाना समझाया, थाना से कह के चल गए कि हमको जो करना होगा हम कर लेंगे और हम नहीं मानेंगे थाना। ठीक है। अभी लड़की का आरोप है कि आप लोग 48 घंटे से उसको बंद करके रखे हैं, भूखे प्यासे। नहीं, भूखे प्यासे नहीं, हो जबरदस्ती घर में घुस गई है, हम घर में घुसने नहीं देंगे जी। कि कब मारपीट कर लेगी। कि अभी घुसने के लिए हमारी वाइफ और माँ को ये सब ढकेल के चार उन लोगों ने है जी, अकेले नहीं है, 4 गो है। हम मैं कि बोला कि भाई राइट उसका है तो 4 गो आपको क्यों कर रहे हैं जी, असामाजिक तत्व इधर उधर घूम रहे हैं जी, कब हमला कर दे। मैं इसलिए थाना में रिपोर्ट किया था जी, थाना आया, समझाया कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। जी, हाँ, डाइवोर्स फाइनल स्टेज पर है, ठीक जी, है ना। जी, तो हम कहे तुम अगर अलग पेमेंट पाइए रही हो या तो लड़का शादी के लड़के के पास जाओ, जी, हैं यहाँ जाओ, हम भी नहीं रहते हैं, बूढ़े माँ बाप क्यों तंग कर रहे हो, कब जी। तुम क्या करोगे के जानता है। जी। यही सब सवाल है सर। तो इसी वजह से आप लोग जो है बंद करके रखे हैं। हाँ, बंद करके नहीं रखे हैं, हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे कि ये लोग 4 गो है मारने न लगे। जी, समझे ना। अभी लिखती है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा केस लड़ने का मन कर रहा है ना, हाँ समझा दीजिए उनको कि आग में पैर न डाल रहे हैं और सिर्फ हाथ ही नहीं जलेगा, पूरा शरीर भी जल सकता है और प्राण भी नहीं छूटेगा जल्दी। आज के बाद कोई मैसेज कोई कॉल नहीं करेंगे आप लोगों, और नहीं आप लोगों से और नहीं आपके बेटे से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म कर दिए हैं हम। सिर्फ नफरत है आप लोगों से और आपके बेटे से, इतना ज़्यादा कि हम तो मरेंगे लेकिन आप लोगों के लाइफ को बर्बाद कर देंगे। जी, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें क्या कुछ लिखा है और क्या आप बताना चाहेंगे? इसमें ये लिखा है कि हाई कोर्ट में इसको 35,000 का मेंटेनेंस बंधा है। अच्छा, ठीक है। कि आप अलग रहोगे तो 35,000 आपको मिलेगा। उसका प्रमाण ये है कि ये 35,000 इसका वेतन से कट रहा है। अच्छा, ये वेतन से जो है 35,000 रुपये कट रहा है। ठीक है। तो और डाइवोर्स केस जो है इसका गया में चल रहा है, ये डाइवोर्स का प्रमाण। जी जी जी, समझे ना। तो फाइनल स्टेज पर है डाइवोर्स का केस का। अच्छा, ये फाइनल स्टेज में है। हाँ, अभी ये कोरिजम लेके बढ़ा रही है। कोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आपके पक्ष में मामला आ रहा है? देखिए, कोर्ट के कहा नहीं जा सकता है कि हमारे पक्ष में हो,
कोर्ट तो जज डिसीजन करते हैं। जी बिल्कुल जी। हैं, वो तो जज के वो देखते हैं कि क्या प्रमाण है, कैसा लगाए हैं जी, किसके पक्ष में है वो तो। लेकिन जो एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि लड़की की तरफ से कि आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उसको, ये प्रताड़ित का केस तो जो बिना प्रताड़ित किए हुए 498 लगा चुकी है और हार गई है। अच्छा 498A ठीक है। ये कभी आज 12 साल 10 साल केस लड़े, शादी करने के बाद कभी नहीं आई है। आज 12 साल 13 साल हो गया जी ये पहली बार यहाँ आई है जी तो शादी किए हो लड़के से तो लड़के के पास जाना चाहिए। जी तो यही कहना है। ठीक है।